हेलो एवरीवन, न्यूमेरिकल एनालिसिस के आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन गॉसरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला के बारे में। तो पिछले लेक्चर में हमने न्यूटन गॉसरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला देखा था, क्या होता है, उसको ड्राइव किया था। उसके बाद उसको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम पर हमने अप्लाई किया था कि किस तरीके से उसको अप्लाई करते हैं। तो वहां पर हमारे पास क्या कंडीशन थी कि भाई आपके आर्गुमेंट की वो वैल्यू जिस पर आपको फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है, वो जो आपके पास ऑब्जर्वेशंस हैं उसमें स्टार्टिंग की तरफ होनी चाहिए। और अगर आपकी जो आर्गुमेंट की वैल्यू जिस पर आपको फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है, अगर वो आपके एंडिंग की तरफ है, तो वहां पर हम फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला का यूज नहीं करते। वहां पर हम यूज करते हैं न्यूटन गॉसरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। तो इसमें भी सब कुछ बिल्कुल वैसे ही, इसका डेरिवेशन मैक्सिमम बिल्कुल वैसा ही चलेगा जैसा फॉरवर्ड फॉर्मूले का था। तो इसलिए आप पहले फॉरवर्ड वाला लेक्चर देख लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आपको काफी अच्छे से समझ में आएगा फिर ये लेक्चर। तो फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं कि लेट y बराबर fx बी अ फंक्शन, कि y बराबर fx हमारा कोई फंक्शन है। नाउ इफ फॉर x बराबर a प्लस h, x बराबर 2h, इस तरीके से आपका a प्लस nh तक, यानी कि ये आपके पास n+1 इक्वली स्पेस्ड वैल्यूज हैं आपके आर्गुमेंट की। ये सब हम पिछले न्यूमेरिकल इसके पिछले लेक्चर्स में सब देख चुके हैं हम अब तक। तो अगर आपने नहीं देखा, आपको नहीं पता कि भाई आर्गुमेंट क्या है, एंट्री क्या है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहां पर जाकर लेक्चर बाय लेक्चर देख सकते हैं, ताकि आपको ढंग से समझ में आए कि हाँ, जो टर्मिनोलॉजी, जो कीवर्ड्स यूज कर रहे हैं उनका मीनिंग क्या है। और जो हम यहाँ फॉर्मूले यूज करेंगे कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस के, वो सब भी आप पहले वहां पर देख लीजिए। तो फिलहाल हम मान के चलते हैं कि आपने सब वो आता है, आपको कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस, फॉरवर्ड डिफरेंस क्या होता है, बैकवर्ड डिफरेंस क्या होता है, उनके क्या फॉर्मूले हैं, वो सब आपको पता है। अगर नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जा करके देख लीजिए पहले उन्हें। तो फिलहाल हम वापस आते हैं यहाँ पर। तो ये हमारी n+1 वैल्यूज हैं आर्गुमेंट x की। अब देखिए वैल्यूज इक्विडिस्टेंट, बिल्कुल इक्विस्पेस्ड है, यानी कि हर दो कॉन्सेक्यूटिव वैल्यूज के बीच में जो गैप है वो सेम है, h। देखिए हर बार आपका जो h है वो हाइट ऑफ इंटरवल फिक्स है। फॉर विच, जिसके लिए आपके फंक्शन की वैल्यू आती है fa प्लस h, fa प्लस nh, या फिर इसको हम इस तरीके से नोट करते हैं कि fa यानी कि y0, fa प्लस h यानी कि y1, fa प्लस 2h यानी कि y2, fa प्लस 3h यानी कि y3, fa प्लस nh यानी कि yn। इस तरीके से भी हम इसको डिनोट करते हैं। देन फॉर एनी x बराबर a प्लस nh प्लस uh, तो ये आपके वो आर्गुमेंट की अननोन वैल्यू है जिस वैल्यू पर आपको फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जैसे कि इस वैल्यू को देखकर पता चल रहा है कि a प्लस nh यानी कि लास्ट टर्म, और फिर उसमें uh ऐड हो गया, मींस ये जो वैल्यू है x की, ये a प्लस nh के आसपास है, यानी कि एंडिंग पॉइंट के पास है। तो इसलिए हम यहां पर बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला का यूज करते हैं हम हर उस क्वेश्चन में जहां पर आपके जो अननोन की वैल्यू है वो एंडिंग के पास होती है, क्योंकि ये फॉर्मूला ही उसके लिए है। देन वी हैव, तो हमारा जो fx होगा वो इक्वल होगा fa प्लस nh प्लस u डेल, यानी बैकवर्ड डिफरेंस, फर्स्ट ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ fa प्लस nh प्लस u प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर fa प्लस nh, यानी कि सेकंड ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ fa प्लस nh। एंड इसी तरीके से कंटिन्यूएशन में चलेंगे, और लास्ट टर्म क्या हमारी आएगी u प्लस 1, u प्लस 2, u प्लस n माइनस 1 अपॉन n फैक्टोरियल डेल n fa प्लस nh, यानी कि nth ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ fa प्लस nh। तो ये हमारा न्यूटन गॉसरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला है जिसको हमें प्रूव करना है। अब सबसे पहले यहाँ पे जो वैल्यूज f के बारे में तो हमें सब पता है क्या है। तो जो मेन वैल्यू है u, तो सबसे पहले फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले, इसका डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि भाई इस u की वैल्यू हम कैसे लाएंगे, u है क्या। तो जैसे कि मुझे पता है मेरा x है जिस पर मुझे वैल्यू निकालनी है, a प्लस nh प्लस uh। तो ये क्या है आपकी, भाई जो आपके पास गिवन इन्फो है, जो आपके पास ऑब्जर्वेशंस है, उसकी लास्ट टर्म। तो आप इस पूरी की पूरी टर्म को उठाकर यहां ले जाइए, a प्लस nh इस तरीके से इज इक्वल्स टू uh। अब इस h को यहां से हटा के यहां डिवाइड कर दीजिए, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके स्मॉल u की। तो जो स्मॉल u है वो इसके इक्वल होगा, मींस x की वो वैल्यू जिस पर आपको वैल्यू फाइंड करनी है फंक्शन की, वो यहां रख दी हमने, माइनस लास्ट टर्म
जो हमारे ऑब्जर्वेशन है उसकी लास्ट जो आर्गुमेंट की वैल्यू है वो अपॉन h, यानी कि हाइट ऑफ इंटरवल। तो ये आ जाएगा आपका स्मॉल u। तो ये वैल्यू आपको ध्यान रखनी है क्योंकि एंड में हम इसका यूज करेंगे। तो अब शुरू करते हैं अपना प्रूफ इसका। तो प्रूफ इसका बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे हमने फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला का किया था। तो हमने ये मान लिया कि y बराबर fx हमारा कोई फंक्शन है जिसमें ये n+1 आपके पास इक्विस्पेस्ड वैल्यूज हैं आर्गुमेंट x की, जिस पर आपके फंक्शन ने वैल्यू अटेन की है ये। नाउ तो जैसे वहां हमने assumption क्या किया था, वहां पे हमने फर्स्ट assumption किया था कि अगर fx हमारा कोई फंक्शन है इस तरीके से तो उसे हम nth डिग्री के पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिख सकते हैं। वहां भी हमने ये करा था, यहां भी ये करना है, बस अंतर आएगा तो पॉलिनोमियल बनाने के तरीके में। तो इसलिए मैं कह रहा हूं आपसे, फिर कह रहा हूं कि एक बार फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला का डेरिवेशन देख लीजिए लेक्चर नंबर 3 में। फिलहाल अब आगे बढ़ते हैं यहां पर। तो लेट कर लेते हैं, लेट fx बराबर, तो किस तरीके से मानते हैं, a0 प्लस। तो देखिए वहां हमने माना था x माइनस a, तो यहां हम मानेंगे लास्ट से, यानी कि x माइनस a प्लस nh a1। देन सेकंड टर्म में फिर दो फैक्टर हो जाएंगे इस तरीके के कि x माइनस a प्लस nh एंड x माइनस a प्लस n माइनस 1h a2। इसी तरीके से a3 में 3 हो जाएंगे, यहां से बना देता हूं, a3 में 3 हो जाएंगे x माइनस a प्लस nh, फिर x माइनस a प्लस n माइनस 1h एंड x माइनस a प्लस n माइनस 2h a3 अप टू। तो इसी तरीके से जो इसका लास्ट टर्म आएगा वो आ जाएगा हमारा x माइनस a प्लस nh, फिर x माइनस a प्लस n माइनस 1h अप टू x माइनस a प्लस h a। तो इस तरीके से ये हमारा पॉलिनोमियल तैयार कर लिया हमने, nth डिग्री का पॉलिनोमियल है, fx को हमने इस फॉर्म में लिख दिया। अब हमें वही काम करना है जो हमने फॉरवर्ड में करा था, मींस एक एक करके x की वैल्यूज रखनी है, लेकिन स्टार्टिंग से नहीं। हमने क्या कहा कि अब जो हमारे आर्गुमेंट की अननोन वैल्यू है जिस पर हमें फंक्शन की वैल्यू निकालनी है वो नियर द एंड है, एंडिंग के पास है। तो जो हम वैल्यू पुट करनी शुरू करेंगे अब x के प्लेस पर, वो एंडिंग से स्टार्ट करेंगे। मींस सबसे पहले हम यहां पुट करेंगे x बराबर a प्लस nh, तो हमारा f a प्लस nh इक्वल्स टू, देखिए a0 एज इट इज। अब यहां पर अगर a प्लस nh रखूंगा ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये वाला फैक्टर जो है आगे हर टर्म में अवेलेबल है, प्रेजेंट है, तो इसका मतलब बाकी सब टर्म जीरो हो जाएंगी, बचेगा क्या, a0 बराबर दिस। ये होगी मेरी इक्वेशन 1। अब मैं दूसरी वैल्यू रखता हूं, मींस इससे एक वैल्यू पहली a प्लस n माइनस 1h, तो अगर मैं इसको रखता हूं तो ये हो गया f a प्लस n माइनस 1h इज इक्वल्स टू a0 प्लस। अब देखिए जब यहां पर मैं a प्लस n माइनस 1h रखूंगा तो मेरा बचेगा माइनस h इंटू a1। अब देखिए अगर यहां पे रखूंगा तो माइनस h, लेकिन जैसी वैल्यू मैंने यहां रखी तो क्या हो गया, सारा जीरो। अब ये वाला जो फैक्टर है ये इसके बाद वाले हर टर्म में देखिए a3 में भी आपको दिख रहा है, अगर a3 में तो a4 में भी होगा, और अप टू यहां देखिए an में भी है, तो सारी टर्म्स आगे की जीरो। तो यहां से मेरे a1 की वैल्यू क्या आएगी, मैं इसको उठा के इधर ले आता हूं, ये हो गया h a1 इज इक्वल टू a0 की वैल्यू रख दी मैंने f a प्लस nh, जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पे a0 की वैल्यू ये है, माइनस इस टर्म को मैंने उठा के यहां ले आया f a प्लस n माइनस 1h। तो ये हो गया मेरा डेल f a प्लस nh। कोई मैंने इसको ऐसे नहीं लिख दिया, हमने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में देखा था कि फॉर बैकवर्ड डिफरेंस का ये फॉर्मूला है, बैकवर्ड डिफरेंस की टर्म है, इक्वल्स दिस इंप्लाई। तो a1 अब इस h को नीचे भेज दीजिए, तो ये आ गई आपके a1 की वैल्यू। तो आप भी इस तरीके से जो हमने देखिए अब तक जो हमने करा है, अब तक जो हमने पढ़ा है लेक्चर्स में, फर्स्ट लेक्चर में हमने कैलकुलस ऑफ
आपका फाइनाइट डिफरेंसेस देखा था, तो उसके फॉर्मूला हम यहाँ यूज कर रहे हैं। सेकंड लेक्चर में हमने ये थ्योरम करी थी कि हम किसी भी फंक्शन को nth डिग्री के पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो देखिए हमने उसी थ्योरम का यहाँ यूज करके fx को लिखा है। थर्ड लेक्चर में फिर हमने बात करी न्यूटन गॉसरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला की। तो जैसे कि मैंने कहा, जिस ट्रिक से हमने उसको ड्राइव किया था उसी ट्रिक से हम यहाँ कर रहे हैं, तो कोई नई चीज नहीं कर रहे हैं। हमने अब तक न्यूमेरिकल एनालिसिस में जो पढ़ा है हम केवल उसका ही यूज कर रहे हैं। इसलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि पहले अपना बेसिक जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स है उनको देखते हुए चलिए, ताकि आपको ढंग से समझ में आता रहे कि क्या हो रहा है और किस तरीके से वैल्यूज रखी जा रही हैं। तो अब हमारे पास a1 की वैल्यू आ गई। अब अगली वैल्यू रखते हैं, पुट x बराबर, तो n-1 के बाद आपकी वैल्यू आ जाएगी n-2, a प्लस n-2h। तो जब ये वैल्यू रखेंगे तो ये हो गया मेरा f a प्लस n-2h इज इक्वल्स टू a नॉट प्लस, देखिए यहां से निकलेगा -2 माइनस का 2h a1, और यहां से निकलेगा 2h यहां से माइनस का, और माइनस का 1h यहां से, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो 2 इंटू 1 h स्क्वायर a2। तो जब आप यहां a1 की वैल्यू रख देंगे ये वाली उठा के, तो क्या होगा, h से h कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपकी टर्म बनेगी f a प्लस n-2h इज इक्वल टू a नॉट की वैल्यू f a प्लस nh प्लस यानी -2 आगे आ जाएगा -2 डेल f a प्लस nh एंड प्लस 2 इंटू 1 यानी कि 2 फैक्टोरियल h स्क्वायर a2। तो जब आप ये सारी यहां पे इसकी वैल्यू खोल के हम ये वाली वैल्यू रख देंगे, और फिर जब सारी टर्म्स को इधर कलेक्ट करके ले आएंगे तो हम देखेंगे कि यहां, जैसे कि हमने पहले बैकवर्ड डिफरेंसेस के बारे में पढ़ा है, हमने हर ऑर्डर का बैकवर्ड डिफरेंस निकाला है, उसका फॉर्मूला देखा है कि क्या होता है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जब ये इसको आप खोल के ये वैल्यू रख देंगे यहां पर, उठाकर जब हम इसको इधर ले आएंगे तो ये बन जाएगा आपका डेल्टा डेल टू f a प्लस nh। अब ये 2 फैक्टोरियल h स्क्वायर को आप इसके नीचे ले आइए, तो ये इक्वल हो गया a2 के। अब देखिए यहां मैं इसको सीधा 2 इंटू 1 2 भी लिख सकता था, लेकिन मैंने इसको फैक्टोरियल लिखा है। इसका रीजन मैं आपको बताऊंगा क्यों, क्योंकि ये आपका फैक्टोरियल वाली फॉर्म है, 2 इंटू 1 होता तो 2 है, लेकिन मैंने इसको 2 फैक्टोरियल इसलिए लिखा है क्योंकि अब जो हम अगला वो टर्म बनाएंगे इसकी, तो हम डायरेक्ट यहां पे जो हमने सीक्वेंस देखा है उसके हिसाब से बना देंगे। तो अगर मैं यहां पे 2 लिखता सिर्फ, तो कंफ्यूजन वहां क्रिएट होता। अब मैं बता दूं किस तरीके से। तो सिमिलरली इसी तरीके से जो हमारा a3 है वो इक्वल हो जाएगा डेल क्यूब अपॉन f a प्लस nh, क्योंकि देखिए अगर यहां 2 तो यहां भी 2 अपॉन। अब देखिए जब a 1 था तो लास्ट वाले उसके साथ केवल एक h आया, जब हमारा 2 था a2 तो उसके कोएफिशिएंट में 2 इंटू 1 h स्क्वायर आया। इसी तरीके से जब आपका a3 होगा तो आपका वहां पे आएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू h क्यूब, तो यानी कि 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 3 फैक्टोरियल h क्यूब। ये आपकी वैल्यू आ गई a3 की। इसी तरीके से अगर आप कंटिन्यूएशन में चलें तो आपके an की जो वैल्यू आएगी वो आएगी डेल n f a प्लस nh अपॉन n फैक्टोरियल h की पावर n। तो ये वैल्यू आ गई आपके an की। सिंपल, इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे तो आपकी ये an की वैल्यू आ जाएगी। अब आपको क्या करना है कि ये जो आपने कोएफिशिएंट्स की वैल्यू फाइंड करी है a0 की, a1 की, a2 की, a3 की अप टू an की, तो इन सभी n वैल्यूज को, ये जो n+1 वैल्यूज आपके पास हैं, इन सभी n+1 वैल्यूज को उठा के हम वापस यहां रख देंगे fx में। तो फिलहाल हम इसको रब कर देते हैं क्योंकि हमें अभी जगह की जरूरत है, स्पेस की जरूरत है, इसको हम रब कर देते हैं। बाकी आपके फंक्शन जो हमने लेट करा है इसको याद रखिएगा कि हमने क्या फंक्शन माना था, किस तरीके से उसको पॉलिनोमियल की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था। तो यहां में एक बार वैल्यूज लिख देता हूं। a नॉट था मेरा f a प्लस nh, a1 था मेरा डेल f a प्लस nh
अपॉन एच। A2 था मेरा डेल स्क्वायर एफ ए प्लस एन एच अपॉन 2 फैक्टोरियल एच स्क्वायर। इसी तरीके से जो मेरा ए एन आएगा वो आएगा डेल एन एफ ए प्लस एन एच अपॉन एन फैक्टोरियल एच टू द पावर एन। तो एक एक करके वैल्यूज रखते हैं एफ एक्स। सबसे पहले था ए नॉट मींस एफ ए प्लस एन एच, देन एक्स माइनस ए प्लस एन एच, ए1 की वैल्यू ये थी डेल एफ ए प्लस एन एच अपॉन एच, फिर ए2 तो दो फैक्टर आ जाएंगे एक्स माइनस ए प्लस एन एच एंड x माइनस ए प्लस एन माइनस वन एच, देन ये वैल्यू मीन्स डेल स्क्वायर एफ ए प्लस एन एच अपॉन एच स्क्वायर 2 फैक्टोरियल एच स्क्वायर। इस तरीके से भाई हमने ये वैल्यू उठा के यहां रख दी, प्लस कंटिन्यूएशन में चलेगा तो जो एनएच टर्म आएगी, थोड़ा यहां से यहां लिख देते हैं, आगे लिख देते हैं थोड़ा, तो जो एनएच टर्म आएगी वो क्या आ जाएगी भाई x माइनस ए प्लस एन एच, भाई इससे लेकर के सारे आपके फैक्टर यहां आ जाएंगे a प्लस एच तक अपॉन में n फैक्टोरियल। अब जब ये वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल x टू द पावर n एंड डेल्टा n f a प्लस एन एच। तो ये हमारा पॉलिनोमियल तैयार हो गया, वैल्यूज हमने सारी रख दी, जो हमारी वैल्यूज आई थी कांस्टेंट्स की, कोएफिशिएंट्स की, वो वैल्यूज हमने पुट कर दी। तो अब हम यहां इंट्रोड्यूस करवाएंगे स्मॉल u को। जैसा कि मुझे पता है कि ये मैं इस वैल्यू के लिए पूरा हमारा जो आंसर है ये इस वैल्यू के लिए NH प्लस UH। तो जो u की वैल्यू इस वैल्यू के लिए हमने डेफिनेशन में देखा था कि भाई ये जो वैल्यू आई है ये इस वैल्यू के लिए आई है, तो यहां से u की वैल्यू क्या आएगी, मैंने पहले ही कहा था आपको वैल्यू याद रखनी है भाई a प्लस NH अपॉन h। तो इस h को यहां से हटा दीजिए, h को आप यहीं रखिए u के साथ UH। तो x माइनस a प्लस NH की वैल्यू आ गई UH, मींस इस वैल्यू को अगर हम यहां रखते हैं तो UH आ जाएगा, यानी कि इस फैक्टर की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब देखते हैं इस वाले फैक्टर की क्या वैल्यू होगी, तो यहां से एक h माइनस करेंगे तो इधर आके ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा u प्लस 1h, तो ये यहां पर हो जाएगा आपका a प्लस n माइनस 1h। तो इस वाले फैक्टर की वैल्यू आती है u प्लस 1h। इसी तरीके से इसके बाद वाला जो फैक्टर होगा आपका वहां हो जाएगा u प्लस 2h, क्योंकि अब हमें यहां से 2h निकालना है, तो यहां से 2h निकलेंगे, इधर आके जुड़ेंगे, इधर हो जाएगा x माइनस a प्लस n माइनस 2h, इसकी वैल्यू होगी। तो इसी तरीके से जब आप कंटिन्यू करेंगे तो इस टर्म की लास्ट वाली टर्म की जो वैल्यू आएगी वो आएगी u प्लस n माइनस 1h इज इक्वल्स टू x माइनस a प्लस h। हमने क्या करा, यहां से केवल एक ही h छोड़ा, तो n में से अगर एक ही h छोड़ा तो n माइनस 1h हमें यहां से निकालने पड़ेंगे, तो वो n माइनस 1h हमने निकाल के इधर की तरफ ऐड कर दिए। तो इस सारे फैक्टर्स की वैल्यू आ गई मेरे पास। अब इन सबको मैं यहां इसमें पुट करता हूं, तो देखिए मेरे fx की क्या वैल्यू आएगी, fx बराबर ये हो गया आपका f a प्लस NH प्लस, देखिए इसकी जगह है UH, तो एक ऐसे एक h कैंसिल, u डेल f a प्लस NH प्लस, अब देखिए यहां पर आया UH, यहां पर आया u प्लस 1h, ऊपर हो गए 2h, नीचे हो गए 2h कैंसिल, तो u इंटू u प्लस 1 डेल स्क्वायर f a प्लस NH। इसी तरीके से जो थर्ड टर्म आएगी वो आएगी आपकी u इंटू, जो थर्ड टर्म आएगी उसमें देखिए UH होगा, फिर u प्लस 1h होगा, u प्लस 2h होगा, 3h हो गए, नीचे h क्यूब होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो जो अगली टर्म आती है वो आएगी आपकी u प्लस 1 u प्लस अपॉन में 2 फैक्टोरियल भी, तो यहाँ 2 फैक्टोरियल भी आपका लगेगा, अपॉन 3 फैक्टोरियल बच जाएगा आपका डेल क्यूब f a प्लस NH। और इसी तरीके से ये कंटिन्यू चलेगा प्रोसेस, और जो आपकी लास्ट टर्म आ जाएगी वो आ जाएगी u प्लस 1 u प्लस 2 अप टू
u प्लस एन माइनस वन अपॉन एन फैक्टोरियल डेल टू द पावर एन एफ ए प्लस एन एच। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला, न्यूटन ग्रॉसरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। हमने इसको ड्राइव कर दिया। देखिए वही फॉर्मूला है जो हमें प्रूव करना था। अब ये सब आपका है बैकवर्ड डिफरेंस में, लेकिन जहां तक हमें याद है, जैसे कि हमने फर्स्ट 2 लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि हम हर बैकवर्ड डिफरेंस को फॉरवर्ड डिफरेंस में भी ड्राइव कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, हर बैकवर्ड डिफरेंस को फॉरवर्ड डिफरेंस की फॉर्म में। तो वैसे तो आपका ये फॉर्मूला आ गया, लेकिन कभी कभी एग्जाम्स में क्या होता है, इसका थोड़ा एक्सटेंशन वो दे देता है। वो कहता है कि आपको न्यूटन ग्रॉसरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला तो प्रूव करना है, बट इन द टर्म्स ऑफ फॉरवर्ड डिफरेंसेस। तो हम क्या करते हैं, देखिए, तो जैसे कि ये हमारा न्यूटन ग्रॉसरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला है, जो एक्चुअल फॉर्म है उसकी, यानी कि बैकवर्ड डिफरेंसेस में। तो अब हम इसको किस तरीके से फॉरवर्ड डिफरेंस में कन्वर्ट करते हैं, मींस डेल से डेल्टा में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। देखिएगा कि जैसे कि मुझे पता है कि डेल एफ ए प्लस एन एच, इसकी वैल्यू होती है एफ ए प्लस एन एच माइनस एफ ए प्लस एन माइनस वन एच, ये इसकी वैल्यू होती है। तो अगर आप वापस रिकॉल करें कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस को, तो आप देखेंगे कि यही वैल्यू होती है फॉरवर्ड डिफरेंस, यानी कि डेल्टा एफ ए प्लस एन माइनस वन एच की, यही वैल्यू होती है इस। तो इसी तरीके से जो आपका डेल्टा स्क्वायर एफ ए प्लस एन एच है, वो इक्वल होता है डेल स्क्वायर एफ ए प्लस एन माइनस टू एच के। सेम इसी तरीके से जो डेल थ्री एफ ए प्लस एन एच होता है, उसका फॉर्मूला इक्वल होता है डेल्टा क्यूब एफ ए प्लस एन माइनस थ्री एच के। मीन्स यहां जितना 3 उतना n में से माइनस अगर कर दें h, तो ये डेल से डेल्टा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से अगर कंटिन्यू करें तो डेल n एफ ए प्लस एन एच इक्वल हो जाता है डेल्टा n एफ ए के। भाई जितना यहां है उतने माइनस करने h, तो NH में से NH माइनस कर दिया तो क्या बचा, डेल्टा n FA। तो इस अगर इन रिलेशंस की वैल्यूज, यानी कि ये जो आपने वैल्यूज निकाली हैं, ये जो रिलेशंस आपने निकाले हैं, ये सारी वैल्यूज यहां पर पुट कर दी जाए, तो देखिए यही फॉर्मूला मेरा fx, ये बन जाएगा मेरा FA प्लस NH प्लस U डेल्टा FA प्लस n माइनस वन एच प्लस u इंटू यू प्लस वन अपॉन टू फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर एफ ए प्लस एन माइनस टू एच अप टू सो ऑन। वैल्यूज इस तरीके से रखी जाती जाएंगी। तो इसका मतलब यहां से हमारे पास 2 रिजल्ट आए, काफी इंपॉर्टेंट 2 बातें हमें यहां से पता चली हैं। पहली ये, एक तो हमें इसकी नई फॉर्म मिल गई। दूसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि क्वेश्चन चाहे आपका न्यूटन ग्रॉसरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला का हो या फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला का हो, आप एक ही डिफरेंस टेबल बनाकर उसको सॉल्व कर सकते हैं। यहीं से ये चीज क्लियर हुई है। क्यों? क्योंकि हर बैकवर्ड डिफरेंस जो है आपका वो फॉरवर्ड डिफरेंस के ही इक्वल है, ये देखिए। तो इसी तरीके से हम एक ही डिफरेंस टेबल की हेल्प से, यानी कि जो हमारा मेथड है डिफरेंस टेबल बनाने का, उसी मेथड से डिफरेंस टेबल बनाएंगे और उसी डिफरेंस टेबल से हम बैकवर्ड भी कैलकुलेट करेंगे और फॉरवर्ड भी कैलकुलेट करेंगे। ऐसा नहीं है कि फॉरवर्ड डिफरेंसेस निकालने के लिए, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाने के लिए कोई अलग मेथड है या बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बनाने के लिए कोई अलग मेथड है। तो फिलहाल तो हमने अभी इसकी दूसरी फॉर्म देखी। अब एक बार डिफरेंस टेबल को और जल्दी से देख लेते हैं, उसको और एक्सप्लेन कर लेते हैं जल्दी से, ताकि बहुत हमें क्लियर हो जाए कि किस तरीके से अगर हमारे सामने एक क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि एक ही गिवन डाटा पर वो 2 वैल्यूज मांग लेता है, इस तरीके से कि एक वैल्यू तो फॉरवर्ड की हो और एक वैल्यू बैकवर्ड की हो, तो हमें 2 अलग अलग टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, वहां पर एक ही टेबल से हमारा काम चलेगा।
मींस चाहे फॉरवर्ड फॉर्मूला हो चाहे बैकवर्ड फॉर्मूला हो, टेबल एक ही तरीके से आपको बनानी है जैसे हमने पिछले लेक्चर में सीखी थी। एक बार जल्दी से टेबल को और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि ये टेबल हमारी कुछ इस तरीके की होती है कि भाई पहले कॉलम में x की वैल्यूज, फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यूज। तो x की वैल्यूज आपकी a प्लस h, a प्लस 2h, a प्लस 3h, इसी तरीके से अप टू h। ये हमने n इक्विस्पेस वैल्यूज हमने ले ली आर्गुमेंट की। तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू y0, y1, y2, y3 अप टू yn। अब देखिए ये कैसे निकालते थे, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस कैसे निकालते थे, फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस, कि भाई इसमें से इसको माइनस करा तो हो गया आपका डेल्टा y0, इसमें से इसको माइनस किया डेल्टा y0, इस वैल्यू में से इसको माइनस करा तो ये हो गया आपका डेल्टा y1, ये हो गया आपका डेल्टा y2। तो इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे। अब इसमें से जब इसके ऊपर वाली वैल्यू माइनस होगी तो ये आएगा डेल्टा yn माइनस 1। तो ये तो फॉरवर्ड डिफरेंस। अब इसी को हम अगर बैकवर्ड डिफरेंस की फॉर्म में लिखें तो ये मेरा हो जाएगा डेल्टा y1, डेल्टा y2, डेल्टा y3 और टू बैकवर्ड डिफरेंस yn। देखिए वैल्यूज सारी वही हैं, वैल्यूज अब भी वही है, अब भी वही है, बस इसको हम ये भी लिख सकते हैं। तो यानी कि अभी आपको क्लियर हो गया कि अगर फॉरवर्ड होगा तब भी यही टेबल बनानी है, बैकवर्ड होगा तब भी यही टेबल बनानी है। देखिए इसी टेबल में मुझे बैकवर्ड डिफरेंस की वैल्यूज भी मिल रही है एज वेल एज फॉरवर्ड की भी मिल रही है। सेकंड ऑर्डर बात करने तो भाई इसमें से इसको माइनस करें अगर तो डेल स्क्वायर y0, इसमें से इसको माइनस करें तो डेल स्क्वायर y1, इसी तरीके से डेल स्क्वायर y2 अप टू इसी तरीके से आपका डेल स्क्वायर yn माइनस 2। भाई पॉजिटिव में एक एक वैल्यू नीचे से कम हो रही है, yn था फिर डेल yn माइनस 1 हुआ, फिर डेल yn माइनस 2 हुआ डेल्टा स्क्वायर। अब लेकिन अगर इसको बैकवर्ड में अगर हम डिनोट करें तो ये होगा आपका डेल स्क्वायर y2, यहां पर ऊपर से कम होगी डेल स्क्वायर y3, डेल स्क्वायर y4 अप टू डेल स्क्वायर y। थर्ड ऑर्डर की अगर बात करें तो अब इसमें से इसको माइनस कर दीजिए डेल्टा क्यूब y0, इसी तरीके से डेल्टा क्यूब y1 एंड लास्ट डेल्टा क्यूब yn माइनस 3। वही इसका बैकवर्ड डिफरेंस होगा डेल क्यूब y3, डेल क्यूब y4 टू डेल क्यूब yn। तो चाहे आप फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए बना रहे हो टेबल, चाहे बैकवर्ड के लिए बना रहे हो, तो जैसे कि मैंने यहां आपको शो करके भी दिखा दिया कि वैल्यूज सेम ही वैल्यूज हैं, बस नोटेशन बदल जाता है उनका। तो अगर आप अप्लाई करते हैं न्यूटन ग्रोजरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला तो आपकी जो वैल्यूज आपको मिलेंगी टेबल में वो इस फॉर्म में मिलेंगी। पहली वैल्यू ये होती है, फिर दूसरे वैल्यू उसमें आता है, तीसरी टर्म में आता है, चौथी टर्म में आता है, इस तरीके से कंटिन्यू चलता है। लेकिन अगर आप बैकवर्ड अप्लाई करते हैं तो अभी अगर आप फॉर्मूले को मैच करें तो आप देखेंगे वैल्यू इस ऑर्डर में आपको मिल रही है। पहले yn है यानी कि f a प्लस nh, फिर डेल f a प्लस nh, बैकवर्ड वाले फॉर्मूला को देखें तो यहां, और अगर उसी के फॉरवर्ड वाले को कंपेयर करें तो डेल्टा f a प्लस n माइनस 1h। अगली टर्म आपको क्या मिलती है, डेल स्क्वायर f a प्लस nh मिलता है वहां पर u प्लस 1 के साथ यहां पर, और अगर उसी के फॉरवर्ड के साथ कंपेयर करें तो डेल्टा स्क्वायर f a प्लस n माइनस 2h। तो जब आप फॉरवर्ड फॉर्मूला इंटरपोलेशन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आप ऊपर से इस तरीके से चलेंगे, और जब आप बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आप ये लास्ट रो वाले टर्म्स इस तरीके से देखेंगे। टेबल सेम बननी है, वैल्यू सेम तरीके से रखी जानी है, बस फॉर्मूला अलग है। वो तब है जब आपके आर्गुमेंट की वैल्यू इधर की तरफ हो स्टार्टिंग की तरफ, और ये तब है जब आपके आर्गुमेंट की वैल्यू एंडिंग की तरफ हो, जिस पर आपको फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आज के लेक्चर में हमने देखा न्यूटन ग्रोजरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला क्या होता है, उसको ड्राइव करा, फॉरवर्ड इंटरपोलेशन एज वेल एज बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों ही डिफरेंस ऑपरेटर्स की फॉर्म में हमने उसको ड्राइव करा, देखा, और उसके बाद हमने ढंग से समझा
कि डिफरेंस टेबल क्यों दोनों फॉर्मूलों में एक बनेगी, क्यों हमारी ए के डिफरेंस टेबल फॉरवर्ड के लिए भी काम होगी और बैकवर्ड के लिए भी काम करेगी, क्योंकि टर्म्स ही इस तरीके से है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में देखेंगे इसका एप्लीकेशन कि हम किस तरीके से न्यूटन गॉसरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला को रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम में अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर से रिलेटेड अगर आपको नोट्स चाहिए, वर्कशीट्स चाहिए, आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहां पर कांटेक्ट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। और सिर्फ न्यूमेरिकल एनालिसिस ही नहीं, इसके अलावा भी मेरी और भी आपकी लेक्चर सीरीज आपको यहाँ मिल जाएंगी। आपकी लीनियर अलजेब्रा है, इंटीग्रल कैलकुलस है, लीनियर प्रोग्रामिंग है, इसकी लेक्चर सीरीज भी मैंने स्टार्ट की हुई है, उनके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप वहां जाकर टॉपिक बाय टॉपिक, लेक्चर बाय लेक्चर कंप्लीट उसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं। आज हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। गुड बाय।